दोस्तों, हमारा मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी व्यक्ति हजारों सवाल से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उनका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह आता है कि आखिर अपने मन को शांत कैसे किया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के 6 चरणों के बारे में बताया गया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में और इस कहानी के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल करने के उपाय जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है कि उसके द्वारा दिए गए लालचों को देखना, क्योंकि जब मन अशांत रहेगा तो कई तरह के लालच देता है। जिससे मन द्वारा दिए गए लालचों को पहचान लिया, उसने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और लालच का क्या है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, अनुभव से। मनुष्य के मन में लालच से जिस कार्य को अति पूर्वक करता है उसमें उसे हानि होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी मिलता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि क्रोध से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा, क्रोध से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा किए गए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या होगा। बुद्ध कहते हैं कि खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकेगा। फिर व्यक्ति पूछता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है कि क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है वह उसके शब्दों से ही पता चलेगा। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती है कि वह यह शुरुआत ही नहीं करता और दूसरी गलती है कि पूरा रास्ता तय नहीं करता। इन दोनों गलतियों के कारण ही हमारे मन की चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है कि जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसकी सही दिशा में चलने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर किया हुआ क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने का, समझने का और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी सागर को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति इन शुरुआती 5 चरणों में ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।